नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणपति एस्ट्रोलॉजी सीक्रेट। तुला राशि वालों, राहु का नक्षत्र परिवर्तन होने जा रहा है। नवग्रहों में राहु का विशेष महत्व है। हालांकि ये छाया ग्रह हैं, हर व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखते हैं। राहु को धीमी गति से चलने वाला ग्रह कहा गया है और एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं। तो राशि चक्र में गोचर करेंगे। अगर हर राशि में तो कई साल लगते हैं, लेकिन शनिदेव और गुरु जो बृहस्पति हैं उनके बाद राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिनकी गोचर की अवधि अधिक होती है। तो राहु इस समय नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। देखिए, राहु क्रूर ग्रह हैं और शनिदेव के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे पद में गोचर कर रहे हैं और 10 जनवरी 2025 तक यहीं पर रहेंगे। राहु के नक्षत्र परिवर्तन का सबसे ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही तरह का हालांकि प्रभाव होता है। जैसे कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु हो तो व्यक्ति इस पीरियड में धार्मिक हो जाता है, सिद्धांतवादी होता है और वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा राहु अलगाव भी करवाता है। मांसाहारी होना, हड्डियों की मुश्किलें परेशान करना, शत्रु पीड़ा होना, ये नकारात्मक पक्ष हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष के अनुसार अग्नि तत्व है और यहाँ पर सभी नक्षत्रों में इसे स्थिर नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र में यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम पद में, प्रथम चरण में व्यक्ति को धर्म की तरफ मोड़ता है राहु। वैवाहिक जीवन में लेकिन बाधाएं देता है, चरित्र को मलिन करता है, मांसाहार की तरफ अग्रसर होता है और थोड़ा हड्डियों की मुश्किलें देता है। लेकिन जैसे ही राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में जाते हैं तब बात रोक देता है, समाज में अपमानित करवाता है और पारिवारिक जीवन में थोड़ा दुख देता है। वहीं राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जब तृतीय चरण में जाते हैं तब व्यक्ति से काम ज़्यादा करवाते हैं, स्त्रियों से संबंध बनता है, बिगड़ता है, या फिर ऐसा कहें कि अगर छेड़छाड़ करेंगे तो अपमानित भी करवाएगा राहु। यानी प्रेम नहीं मिलता, कष्ट मिलता है ज़्यादा। लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चौथे चरण में जब प्रवेश करता है राहु तब धन बेवजह खर्चा करवाता है, कामुक विलासी बना देता है और अशुद्ध विचार देता है। शनिदेव के नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च 2025 तक रहेंगे और राहु शनि के नक्षत्र में जब आते हैं तो इनका प्रभाव 10 गुना अधिक बढ़ जाता है या 10 गुना अधिक बलशाली हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु कि अगर हम माने तो जिन पर मेहरबान होते हैं ना, उसे धन, शोहरत, सुख की कमी कभी नहीं होने देते। शनिदेव के बाद दूसरे ऐसे ग्रह राहु हैं जो धीमी गति से चलते हैं, लेकिन राहु का प्रभाव तुरंत होता है और धीमी गति से भी होता है लेकिन अस्थायी होता है। अगर हम शनिदेव से तुलना करें तो शनिदेव के नक्षत्र में बलशाली हो जाते हैं राहु और ऐसा ही अभी हुआ है। तो अभी राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और द्वितीय चरण में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर वो 2 दिसंबर 2024 तक रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं और ज्योतिष की माने तब जब राहु शनि के नक्षत्र में गोचर करते हैं तो वो काफ़ी बलशाली हो जाते हैं और उनके फल देने की क्षमता काफ़ी बढ़ जाती है। तो राहु की बदली हुई इस चाल का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही आज जानेंगे हम विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में 16 मार्च की शाम 6:50 तक रहेंगे। राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन से तुला राशि वालों, जो भी रुकावटें थी अभी तक आपके रोजगार में, आपके काम धंधे में, जो आपको लग रहा था कि ये आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, वो तमाम सफलता के द्वार खुलने जा रहे हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु के आते ही।
यानी सफलता ही सफलता दिलाएगा। राहु को आधुनिक युग में संचार का कारक माना गया है और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पुनर्निर्माण का नक्षत्र है। अब यहाँ पर राहु आएंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण हैं। चारों चरण में अलग अलग समय पे रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो चतुर्थ चरण है उसमें 8 सितंबर तक रहेंगे और इसके बाद वो तृतीय चरण में जाएंगे। तब आपकी लाइफ में इसकी क्या भूमिका होगी, पहले हम ये समझते हैं। किसी भी तरह का लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी का मामला, बरसों से अटका हुआ विवाद, जमीन संबंधी कोई मुश्किल थी तो उसका समाधान इस पीरियड में आपको दिखेगा। लेकिन आपको इसमें भी तकनीक का इस्तेमाल करना होगा। नए आइडियाज राहु देगा और आपको कामयाबी भी देगा। अब देखिए, राहु का ये नक्षत्र परिवर्तन आपके जीवन की आ रही मुश्किलों को भी दूर करेगा। आप ऐसा कह सकते हैं कि आपकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय अनुकूल तो है ही, खासकर जो लोग राजनेता हैं या जन समर्थन जिनको चाहिए उन लोगों के लिए भी ये वक्त बढ़िया है। तमाम चुनौतियों को आसानी से आप हटा देंगे और इस समय अगर आप कर्ज में फंसे हैं तो कर्जों से मुक्ति भी राहु करवाएगा। तो राहु का उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आने से समस्याओं का सुलझना लगभग तय है। 16 मार्च 2025 तक राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और राहु के इस उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में रहना आपके लिए सुख कारक है। तो चलिए समझते हैं पहले हम डेट वाइज विस्तार से। तो चौथा जो चरण है उसके स्वामी मंगल हैं और 8 सितंबर तक ज़्यादा रहस्य ऊर्जा आपके अंदर समाएगी, आप खुद को ही समझ नहीं पाएंगे कई बार। तो 8 सितंबर तक किसी भी प्रकार की कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लेकिन इसके बाद 8 सितंबर के बाद आपके स्वास्थ्य की मुश्किलें कम होंगी, कुटुंब परिवार का साथ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, पैसों का लेन देन को लेकर किसी तरह का कोई विवाद था वो सुलझते दिखेंगे, ननिहाल पक्ष से कुछ अच्छे समाचार आएंगे, बेवजह की चीज़ों में खर्च करने से बचिएगा और इसमें ये बहुत आवश्यक है आपके लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ पर देखिए धन तो देगा पर खर्चा भी होगा, तो खर्चों पर कंट्रोल रखिएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है। आपका कोई एग्ज़ाम है तो अच्छे से एग्ज़ाम भी जाएगा, मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को आप बेहतर तरीके से सॉल्व करेंगे और विद्यार्थियों के लिए तो अच्छा है। तो 8 सितंबर के बाद से जब राहु आपके उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में पहुँचेंगे तब यहाँ से समय अनुकूल चलेगा और एकदम से चेंज होगा, जैसे शत्रु विरोधी समाप्त हो जाएंगे या फिर खुद ही झुक जाएंगे। किसी भी तरह का नुकसान ना हो इसलिए आप, चूँकि तृतीय चरण मंगल का इसका राशि का स्वामी है, यानी कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण का मंगल स्वामी है, तो हनुमान चालीसा जरूर पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी आपको आराम तो मिलेगा। तो 8 सितंबर से लेकर 10 नवंबर तक का जो वक्त है अब वो तृतीय चरण में रहेंगे और तृतीय चरण के स्वामी शुक्र हैं। तो शुक्र आपकी राशि भी है। आप जो भी कार्य करेंगे सही दिशा में जाएंगे, अधूरे कार्य बनेंगे, सुख सुविधाएं आपकी लाइफ में फिर से आएंगी, जो भी मुश्किलें थी वो कम होंगी। और इस समय बस सावधान रहना है कि किसी पर आंखें मूंद कर भरोसा नहीं करना है, नहीं तो मुश्किल होगी। खासकर जो लोग कारोबारी भाई हैं, और व्यापार में भी रफ्तार पकड़ेगा। कोर्ट वगैरह में कोई मुकदमा है, केस है, समझौते करके आगे बढ़ जाएं तो अच्छा है। तो अब देखिए यहाँ पर स्त्री के साथ भी किसी तरह का कोई भी थी टेंशन वो समाप्त होगा। अगर किसी तुला वाले का कोर्ट कचहरी मुकदमा चल रहा था विवाह को लेकर, उसमें भी अगर आप प्रयास करें तो सुलझ जाएंगे आसानी से। अब देखिए अगर लव रिलेशनशिप में है तो यहाँ पर रिश्तों में प्रेम बढ़ेगी। अगर आपका रिश्ता टूट भी चुका है, अगर आपकी सगाई टूट चुकी है तो भी दोबारा रिश्ते जुड़ेंगे। कहने का मतलब हर चीज़ को जोड़ेगा।
हर चीज़ में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। और अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह है तो यहाँ पर चीज़ें एकदम से आपके फेवर में रहेगी। मेहनत भी कीजिए, कंपटीशन का युग है, मेहनत से और भी बड़ी सफलता मिलेगी। तो महिलाओं का सम्मान कीजिएगा, ये बहुत आवश्यक है। इसके देखिए यहाँ पर जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का जो तीसरा चरण है, इसमें यानी कि द्वितीय चरण में राहु 10 नवंबर 2024 से 12 जनवरी 2025 तक रहेंगे। राहु उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जो द्वितीय चरण है, इसके स्वामी बुध हैं। और बुध यहाँ पर तो जब वो द्वितीय चरण में आएंगे तो आपके इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स बनेंगे, यानी धन आने के नए रास्ते खुलेंगे, एक्स्ट्रा इनकम होगा। अगर बहुत समय से कुछ आप प्राप्त करना चाह रहे थे, बेरोजगार हैं, तो भी अगर कुछ किए भी मिलेगा। इस समय खासकर आपके लिए जो प्रयास करेंगे उसमें सफलता तो है ही। किसी कारणवश अगर किसी चीज़ को लेकर फल नहीं मिल पा रहा था, इस वक्त मिलेगा। द्वादश भाव पर राहु का बढ़-चढ़ का साम्राज्य होता है, तो यहाँ पर विदेश यात्रा भी राहु करवाएगा। और जो लोग विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो अचानक से इस समय योग बनेंगे। जो लोग विदेश में हैं, अपने देश आ सकते हैं। यानी यहाँ पर छुपी हुई प्रतिभा को निखार कर लाएगा राहु। और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण आपको बहुत सहायता देगा आपको आगे बढ़ने में। लेकिन घर में कोई शुभ मांगलिक कार्यक्रम भी करवाएगा। अगर कोई घर का परिवार बीमार था, उनके स्वास्थ्य में भी रिलीफ मिलेगा। और साथ ही अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम करते हैं तो अचानक से आप तरक्की करेंगे। इसके बाद 12 जनवरी 2025 से 16 मार्च 2025 तक राहु महाराज जो हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के पहले चरण में रहेंगे। तो पहले चरण में रहेंगे, इनके स्वामी सूर्य हैं। अब देखिए, सूर्य रहेंगे तो आपके इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। भौतिकवादी दायरे से बाहर निकलिए। ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में गलत शॉर्टकट रास्ता मत अपनाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो राहु यहाँ पक्का डुबाएगा या फिर राहु ही भटकाएगा, संभल कर रहें। रोज़ भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर करें या उनको जल अर्पित करें। ओवर थिंकिंग से बचिएगा। और इस समय ज़रूरत से ज़्यादा लालच दे सकता है, तो लालच से बचिए, ये आपके हाथ में है। मित्रों भाइयों से मनमुटाव ना हो, इसका ध्यान रखें। धन के लेन देन में बहुत संभल कर रहें। कई इच्छाएं पूर्ति होंगी और जिन चीज़ों को आप भूल चुके हैं वो भी राहु आपका पूरा करवा देगा। वैसे तो इस समय अगर आप भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें हल होती दिखेंगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।